देखो तो ठीक है। अब अपना वीडियो एडिट करो तो करते हैं। चलो शुरू करो वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है आपके ये फिजिक्स का टॉपिक है। और फिजिक्स के टॉपिक में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन आज हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सर्किट का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। उस समतुल्य प्रतिरोध के लिए आज हम लोग बेसिकली एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध किसी भी प्रतिरोध का कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। मान चलिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, देख लीजिए। सर्किट वाला सवाल कभी कभी पूछा जाता है और हम लोग फंस जाते हैं उसमें। इतना मोटा कौन कर दिया है, किधर गया? चलिए, ऐसे सर्किट वाला सवाल देखिए, आपको पूछा जाता है और ये दो रजिस्टर है और दो रजिस्टर है। बेसिकली ये R1 है सर, और इसका प्रतिरोध क्या है? R2 है। कोई दिक्कत? इसको चलिए हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। कर दिए, ये प्लस है, ये माइनस है। आप सबों को पता होना चाहिए सर कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है सर? पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेसिकली इसको कैसे हल किया जाता है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये दो रजिस्टर जो है किस प्रकार से इसका कनेक्टिविटी है सर? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। किस प्रकार कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहे या श्रेणी क्रम में जुड़ा रहे, तो उसके हम लोग समतुल्य प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं उसको आज हम लोग समझेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। चलिए, वैसे पहले हम लोग प्रोसेस जान लेते हैं सर। प्रोसेस जब हम लोग आर समतुल्य निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट निकालते हैं, आर समतुल्य निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं? 1/r1 प्लस 1/r2। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं सर? एलसीएम लेते हैं, तो r1 इंटू r2, ऊपर में क्या हो जाएगा सर? r2 प्लस r1। कोई दिक्कत? यहां हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट। और क्या करते हैं? इसको पलट देते हैं हम लोग। पलटिए इसको दोनों तरफ, LHS और RHS को पलटिएगा तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा सर? R1 इंटू R2 बट R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1। कोई दिक्कत? ये हमारा R इक्विवेलेंट का मान आ गया, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये समतुल्य प्रतिरोध का मान आ गया। तो इसका आ गया हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? कि समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान हमारा आ चुका है। हालांकि आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पूर्व के लेक्चर में जो हम लोग मैथ पढ़ाए थे उसमें आप लोगों को दिखाए थे कि एपी में हम लोग कैसे जो लास्ट में रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को लेकर के किसी सवाल को हम लोग किस तरह से आसान बनाए थे। सेम उसी प्रकार इस फिजिक्स में जो हम लोग रिजल्ट लाए हैं, इसी रिजल्ट को लेकर के किसी भी रजिस्टर के सवाल को, यदि दो रजिस्टर आपस में पैरेलल कंबाइन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो इस फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे और आसानी से हम लोग इसका हल कर सकते हैं। चलिए, यह फार्मूला आपको बहुत कारगर होगा कि दो रजिस्टर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसका आर इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यह फार्मूला काफी आप लोग को हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग एक सवाल के माध्यम से देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है और सवाल के माध्यम से पता लग जाएगा। चलिए इसको यहां रखते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर और देखते हैं फटाफट से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको करेक्ट कीजिए, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको सर क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसका हम लोग ले लेते हैं सर, ये 2 ओम ले लीजिए, इसको भी क्या ले लीजिए? 2 ओम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे सर? कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों को गुणा कीजिए, एक बार दोनों को गुणा कीजिए, गुणा कर दिए, और एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना हो गया? 1 ओम हो गया।
आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 ओम हो गया। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 ओम हो गया। अब हमको कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यदि समतुल्य प्रतिरोध निकालना रहे और हमारा रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे तो हम लोग आसानी से निकालेंगे कि दोनों रजिस्टर का जो मान दिया गया उसको गुना कीजिए और एक बार दोनों को जोड़िए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई सा भी सवाल लीजिए, यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों को गुना कीजिए, दोनों को जोड़िए, भागा कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक दूसरा सवाल भी इसको एक और दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। और दूसरा ट्रिक क्या है सर, यदि R1 और R2 मान के चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और R1 और R2 का मान समान है, एक समान है अर्थात इक्वल है, तो आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, R इक्विवेलेंट जो इसका आंसर आएगा वो आप जान लीजिए, किसी एक रजिस्टर को ले लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, 1 ओम देखिए है कि नहीं है। कोई सा सवाल लीजिए डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई सा सवाल लीजिए डायरेक्ट आंसर। जैसे सर जी अगर हम लोग ले लिए वो सवाल, ये है 5 ओम, ये भी है 5 ओम। सपोजिंग दोनों सेम रजिस्टर है और रेजिस्टेंस का मान दोनों का सेम है, इस कंडीशन में यदि आर इक्विवेलेंट निकालना रहे तो कुछ नहीं करना है, एक रजिस्टर को उठाइए, इसका आधा कीजिए, 5 का आधा कीजिएगा तो आधा होगा, आधा ओम इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई सा भी सवाल यदि रहे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे तो हम लोग क्या करेंगे, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 करके निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर यदि 3 रजिस्टर रहे तब क्या करेंगे, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 करेंगे, नहीं, उसको भी हम लोग इस प्रकार से फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। कुछ नहीं सर, एक और ले लेते फटाक से, उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 रजिस्टर वाला ले लेते हैं, चलिए 3 रजिस्टर वाला, इसको हम लोग क्या किए, एक बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत, ये प्लस माइनस है। मान लीजिए तीनों का सेम है रजिस्टर, रेजिस्टेंस तीनों का सेम है और इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आपको तो सर अभी तक तो ये जानकारी मिल गया होगा कि दो रेजिस्टेंस यदि दो रजिस्टर यदि इक्वल रेजिस्टेंस दोनों का हो, देखिए R1 R2 बराबर है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर, इसका आधा जो होगा सर, आधा वही होगा इसका इक्विवेलेंट। तो ये दोनों का तो हो गया 1, ये दोनों का हो गया 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और 1 ओम के साथ दूसरा 2 ओम वाला क्या होगा, पैरेलल कंबाइन होगा। इन दोनों को यदि कनेक्ट किए होंगे तो 1 ओम आया होगा, और 1 ओम का 2 ओम के साथ रिलेशन देखिए, 1 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यदि 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो फॉर्मूला R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, तो यानी कि 1 गुना 2 बटे 1 प्लस 2 कर देंगे तो 2 बटे 3 और क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी सवाल को यदि आपको हल करना रहे, चाहे 2 रजिस्टर रहे, 3 रजिस्टर रहे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे, तो फॉर्मूला लगाइए R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, यानी दोनों रेजिस्टेंस को गुना कीजिए, बटे दोनों को जोड़िए, डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। चलिए आज हम लोग यही रखेंगे, फिर एक नए ट्रिक के साथ हम लोग कल आने वाले हैं, तब तक के लिए बाय।